नमस्कार साथियों, मैं हूं जगराम। आप देख रहे हैं स्नेकॉम टीवी न्यूज और ST24 न्यूज। साथियों, मैं खड़ा हूं गांव मंजेडी के अंदर। हमारे साथ हैं भाई साथी है हमारे साथ एक, तो उनसे हम बात करेंगे कि जो गांव की समस्या है उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम भाई का? मेरा नाम जगरूप सिंह है जी। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ जी। थोड़ा जोर बोलो। हाँ, एक्स सर्विसमैन हूँ। 19 साल मैं आर्मी के अंदर सेवा करके आया जी और 1.5 साल मैं पुलिस में भी रहा, कुछ दिन रेलवे में भी रहा। जी। और मेरा कहीं इरादा नहीं था, यहीं रहने का था। भी गांव में ही रहे, अपने गांव में ही बच्चे रहे। जी जी। और गांव के प्रवेश में ही रहे हम लोग जी। और आप जैसे आपने कहा था कि आपके गांव की कई समस्याएं हैं, भारी समस्याएं हैं, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हो? ये समस्याएं तो बहुत बारी है हमारी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्नेकॉम टीम का, टीवी न्यूज का, क्योंकि आप खबर नहीं दिखाते तो हमारे वहाँ से जो बादल और मैंगड़े के बीच की सड़क है उस पर भी कोई एक्शन नहीं होना था, जो पूरा पानी ब्लॉक कर रखा था। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपना हिमाचल का अंबाड़ी साइड का पानी, पटियाले साइड का पानी, चंडीगढ़ जीरकपुर का पानी है जो मारकंडा और घग्गर में आता है, वो सारा हमारे यहाँ पे डंप होता है जी मंजेड़ी में, और कुछ इलाका मैंगड़े का है। और इसके ऊपर बहुत सारी पहले भी चर्चा हुई है, और जो पहले नेता लोग आते रहे इलेक्शन के टाइम पे भी, या अधिकारी जो लोग आते रहे उस टाइम पे भी, तो सारी चीजें हुई हैं। अभी इसका ना, आप जैसे अभी बाढ़ आ गई तो एकदम इस टाइम इसकी बात हो रही है जी। फौरी तौर पे कुछ राहत मिल गई जी, वो ना मिली वो अलग बात है, लेकिन प्रशासन इस समस्या का भविष्य को देख के हल क्यों नहीं करता है? इसका परमानेंट सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या है? इसका परमानेंट सोल्यूशन तो जी बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने सोल्यूशन करने की जगह इस पे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो गई है अभी, और ज्यादा। जैसे साल दर साल जैसे आई वेज निकल रहे हैं जी, पानी के फ्लो बंद कर दिए हैं, बरसाती पानी के फ्लो बंद हो गए हैं। जो बरसाती नाले थे जो मारकंडा में गिरते थे, घग्गर नदी में गिरते थे, वो बंद हो गए हैं जी। तो कोई भी सरकार रोड बना रही है, कोई डेवलपमेंट कर रही है, तो ये हमारा एरिया है जो पता है, पहले से पता है भी, ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। आज से नहीं है, सदियों से है। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई आज तक भी परमानेंट सोल्यूशन के लिए किसी ने भी ना तो कोई प्लान बनाया, ना कोई IAS अफसर हो, DC हो, सरकार हो, सरकार के नुमाइंदे हो, किसी ने आज तक इसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए कोई भी बात नहीं करी है जी। कोई करता भी नहीं है बात। अभी आ जाएंगे, अभी सारी पार्टियों के आ रहे हैं, घूम फिर के देख के जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर कोई प्लान तो उनके पास, किसी के पास कुछ भी नहीं है। आपके अकॉर्डिंग देखो, आप यहाँ इसी परिवेश में रहते हो, आप इसी परिवेश के जानकार भी हो, और आपने कई बार फ्लड का सिचुएशन भी देखी है, तो आप इस सिचुएशन का बेहतर हल जानते हैं, तो आप क्या मतलब होना चाहिए इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है? जो इसका सोल्यूशन तो जी गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा है पानी का। जहाँ से मारकंडा आ रहा है और इधर घग्गर आ रही है जो देवीगढ़ साइड से, इनके पास पूरा डाटा है इन चीजों का, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से जो पानी के पुराने निकासी के साधन थे वो किस साइड से थे, वो पूरा पुराना मैप होगा। पुरानी जो नाले थे जहाँ हम खोड़ियाँ बोल देते हैं, उनके पास तो सारे पूरा डाटा है उनके पास। तो वो सोच के, वो प्लान करके वो चीजें कर सकते हैं। पहली बात तो ये है जी, जो अभी नया जो आधारभूत ढांचा बनता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जो नया, तो वो पूरा प्लान करके बनाया जाए। ठीक है। और दूसरा ये है भी, जो ये पानी है इसकी खपत के और भी साधन है, इसको कहीं नहर में भी निकाल सकते हैं हम। हांसी बुटाना नहर है, इसमें भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें भी 2 फुट पानी मारकंडे का चला जाए तो ये यहाँ पे पानी आएगा ही नहीं। और जो पानी महेंद्रगढ़ साइड में, जो बुटाना साइड में पानी की कमी है, वहां तक पानी भी जा सकता है, उनको भी पानी मिल जाएगा। यहाँ पे पानी सरप्लस है, वहाँ उनको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो कहीं ना कहीं और किसानों को भी फायदा पहुंचा सकता है, और जो लोग यहाँ पे बाढ़ से पीड़ित हैं उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। इसमें सबका फायदा हो जाएगा। ये जो बाढ़ पीड़ित है उनका भी फायदा हो जाएगा, और जिनके पास पानी की कमी है उनको भी फायदा हो जाएगा। यहाँ देखो, ये एरिया बाढ़ग्रस्त रहता है, हर साल लगभग बाढ़ आती है छोटी बड़ी, और इसी एरिया को रेड जोन में डाला हुआ है। यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं मिलते हैं, कनेक्शन बढ़ भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जी, ये
जैसे सौतेली माँ व्यवहार करती है इस इलाके के साथ, गग्गरपार एरिया के साथ। ईश्वर सिंह जी थे तो वो भी बड़ी बातें करते थे भी गग्गरपार एरिया है, ये सौतेला व्यवहार होता है, मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा इसका। लेकिन यहाँ पे कभी भी किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं किया। पहले बाढ़ आती थी यहाँ पे, भयंकर ऐसे आ गई, गाँव में पानी भी घुस जाता था। हरियाणा गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा आता ही नहीं था यहाँ पे। पंजाब गवर्नमेंट के क्या पता हेलीकॉप्टर आगे वो राशन डाल के चले जाते थे। हरियाणा गवर्नमेंट से तो कोई आ गया किश्ती में आया तो दूर की दूर ही निकल जाते थे। गांव वालों से कभी किसी ने पूछा नहीं है, अभी भी कोई नहीं पूछ रहे हैं। बस वैसे सामना दे गए थोड़ी, भाई हाँ ठीक है पानी उतर जाएगा ये वो। और अब की बार जो हालात हैं आपको कैसा लग रहा है कि मतलब जैसे हालात है पंजाब के जैसे बन गए हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल पंजाब जैसे हालात बन रहे हैं जी, क्योंकि पानी को आज 8वां दिन हो गया, धीरे धीरे करके पानी आ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। हाँ, और निकलने का कोई साधन आगे है नहीं है, क्योंकि आगे सारी हर जगह पानी पे अवरोध लगा हुआ है। कोई सड़क है, कोई कुछ है, कहीं नहर निकाल दी। किसी ने ये सोच ही नहीं रहा भी ये पानी आगे जा क्यों नहीं रहा है। इस बात पे कोई भी अमल नहीं कर रहा है और इस बात को सोच भी नहीं रहा। कोई प्रशासन भी नहीं सोच रहा है, कोई अधिकारी भी नहीं सोच रहा है। तो पानी बढ़ क्यों रहा है, मतलब घटने के बजाय घटना चाहिए था। पीछे से आज ये कह रहे हैं जी ये गग्गर में पानी घट रहा है, मारकंडे में ये जो पंजाब से आ रहा है, 20 में पानी 4-5 इंच घट गया है। तो लेकिन पानी फिर भी उधर उसी साइड से इस साइड में जा रहा है। देखो जी आप, मतलब जो डाटा है कहीं ना कहीं वो भी मिसगाइड करने वाला है। प्रॉपर डाटा नहीं है, मतलब प्रॉपर डाटा नहीं है जी। और ये देख लो अब मारकंडे की साफ सफाई के लिए बजट पास होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बजट जा कहाँ पे रहा है। वो तो जो अधिकारी बैठे हैं वो करप्शन के थ्रू ही कहीं ना कहीं जा रहा है जी। और आज तक भी हमने इस मारकंडे की सफाई नहीं देखी। भाई तुम मनरेगा लगा के करा दो या पब्लिक को ही बोल दो भी, गांव ग्रामीणों को बोल दो भी। अगर जो मारकंडा है, मारकंडे की अगर खुदाई भी की जाए, 2 फुट या 3 फुट अगर खुदाई भी कर दी जाए तो कहीं ना कहीं 2 फुट जो पानी है वो उसमें जा सकता है। आप उससे उदाहरण ले सकते हैं जी, ये खनौरी से लेके ये बोपरण दाना उस साइड में जो गांव है पंजाब के, वहां से गग्गर नदी निकलती है, यही अपने वाली। वो अभी वहां पे बांध बंधा हुआ है जी। उन्होंने वो गग्गर को चौड़ा कर रखा है और वहां पे बांध की देखरेख भी हो रही है। अब की बार बांध नहीं टूटा उनका और वो उनके खेत बच रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ना भी, ये तो पहले जो हम छोटे होते देखते थे मारकंडा चौड़ा होता था, अभी ये बीड़ा हो गया, स्ट्रेट होता जा रहा है जी। क्योंकि इसमें पेड़ पौधे भी हो रहे हैं, घास फूस भी हो रहे हैं और इसमें गाद भी जम रही है, सफाई इसकी है ही नहीं। और दूसरी ये है जी, गवर्नमेंट जो पुल बना रही है, जो कहीं पे भी रास्ते पे पुल बन रहे हैं वहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। पुलों का डिजाइन कुछ हो रहा है, ग्राउंड पे कुछ और बन रहे हैं, टेढ़े मेढ़े पुल बना रखे हैं, वहां से पूरी पानी की निकासी होती नहीं है। थोड़ा सा कोई कबाड़ आ गया, बुट्टी आ गई, अड़ गई। हम तो ये इलाके वाले तो जी बूसड़े के, थोड़ा मैंगड़े का एरिया, मंजेड़ी का एरिया, मोहनपुर का एरिया, पीछे जीतनगर अदोए तक के एरिया जी, इन लोगों की करप्शन की वजह से मर रहे हैं हम। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहोगे? प्रशासन से यही आग्रह है जी, करप्शन बंद करो, ईमानदारी से काम करो, एक प्लान बनाओ इसको कैसे बचाया जा सके इस एरिया को। क्योंकि हमारे को तो हम तो बचपन से देखते जा रहे हैं और इसका समस्या का हल नहीं है। और कृपया करके बार बार ये उसलिए हमारे पास मत आओ, कोई ठोस हल लेके आओ भी हम इसका हल करेंगे, राजनीति ना करें। और प्रशासन भी अपनी तरफ ध्यान दे, जो वो भी किसानों के बच्चे ही हैं, अपने ही हरियाणा के नागरिक हैं, साथी हैं, भाई हैं भी। हमारे बारे में भी कोई सोच लो, हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि इस इलाके के बारे में भी सोच लो, 2023 में भी हो गया, उससे पहले भी है। अभी तो उसका भी नुकसान पूरा नहीं होगा। उसका तो है नहीं जी, मिला ही नहीं है। और उसकी तो ये भी रिपोर्ट आ रही है, बागल में जिनकी जीरी नहीं मिली है उनको वो मिल गया, मुआवजा मिल गया। मेरे साथ जिनकी डुब्बी भी नहीं थी जी, उन्होंने क्या करा, जीरी कट्टी डायरेक्ट उसमें बेच दी, ना कोई गेट पास कटवाया ना कटवाया, उनके पैसे आ गए थे। हमारी जिनकी मर गई 6-6, 10-10 किले की, ये देख लो। अनुरोध है ये, जिन गरीब बंदों ने, जिनके पास जमीन नहीं है, 20-20, 30-30 किले ठेके पे ले रखे हैं जी, उनका क्या बनेगा? हमारे बाजीगरों के बच्चे हैं, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने 30-30, 35-35 किले ले रखे हैं, अभी उनका बेचारों का क्या बनेगा? उन्होंने ठेका भी दे दिया, फसल भी मर गई और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। और क्या पता उनके अकाउंट में कोई थोड़ी बहुत राशि आए भी ना भी आए। और टाइम पे ये तो सरकार पोर्टलों में होगी, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। अभी पोर्टल पे जो आदमी अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, वो पोर्टलों के बारे में पता ही नहीं है उसको, क्या होगा क्या नहीं होगा जी। क्या पता उसके नाम पे कोई और रजिस्टर्ड करवा ले पोर्टल पे, उनका क्या हाल होगा जी। तो साथियों, आप भाई ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और कहीं ना कहीं ये जो किसान भाई है, वाकई में ये बाढ़ पीड़ित भी हैं और प्रशासन पीड़ित भी हैं।
कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भी इनकी अनदेखी की जा रही है। उसकी वजह से भी ये जो फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए उसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से पीड़ित ही मैं कहूँगा। प्रशासन पीड़ित भी हैं और बाढ़ पीड़ित भी हैं। तो साथियों, आपको इन भाई की जो सुझाव दिए इन्होंने वो कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं जग्गाराम, आप देख रहे हैं स्नेकॉम टीवी न्यूज़ और ST24 न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।